उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी, हमारे राजस्थान के मुख्य सचिव महोदय, पूरी राज्य की महिलाओं को जो अगुवाई करती हैं हमारी एसीएस श्रेया जी, नेहा जी, उपस्थित दीदियों, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने ये सपना देखा है कि महिलाएं सशक्त होंगी, आत्मनिर्भर होंगी, तो घर मजबूत होगा, परिवार मजबूत होगा, गांव मजबूत होगा तो देश भी मजबूत होगा। ऐसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये लखपति दीदी, इसके बारे में 15 अगस्त 2023 को लाल किले की प्राचीर से घोषणा की थी और हमारी बहनें, हमारी माताएं, हमारी देश की महिलाएं सशक्त हो सकें, आगे बढ़ सकें, उस दृष्टि से लखपति दीदी माताएं, हमारी देश की महिलाएं सशक्त हो सकें, आगे बढ़ सकें, उस दृष्टि से लखपति दीदी, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय का सोच था, पंडित दीनदयाल उपाध्याय बहुत बड़े विचारक थे, चिंतक थे और उन्होंने वैचारिक दृष्टि से ये कहा कि समाज की अंतिम पंक्ति में जो खड़ा है उसको आगे लाना, बराबरी का अधिकार दिलाना, कोई विषमता समाज में नहीं रहे, उस दृष्टि से ये हमारी विचारधारा आगे बढ़ी है और बढ़ रही है। और आज मैं इस मंच से बोल रहा हूं तो ये साधारण कार्यक्रम नहीं है, ये कोई कार्यक्रम नहीं है, बल्कि आज मुझे इस बात का गर्व हो रहा है कि ग्रामीण राजस्थान की असली शक्ति, असली ताकत आज यहाँ पर बैठी है। उनका सबका मैं बहुत बहुत आभार प्रदर्शन करना चाहता हूँ और धन्यवाद देना चाहता हूँ कि थोड़े समय में सूचना दी और हमारी लखपति दीदी यहाँ पर आई हैं। जैसा मेरे को पता लगा, मुख्यमंत्री जी ने अचानक तय किया और अचानक तय करने में इतना बड़ा कार्यक्रम राज्य की राजधानी में आज हुआ है। और ये लखपति दीदी जो हमारे इसके दूसरे कैडर हैं, कृषि सखी, पशु सखी, बैंक सखी, बीसी सखी, डिजिटल सखी, सोलर दीदी, शायद ये सारी यहाँ पर बैठी होंगी। हमने कभी भी नहीं सोचा था, विशेषकर चूंकि मैं गांव का हूं, आप भी ज्यादातर गांव से हैं, कि महिला के पास केवल खेती का काम, चूल्हे चौके का काम रहता था और प्रधानमंत्री जी ने उस चूल्हे चौके और केवल कृषि के उससे बाहर निकालकर हमारी महिलाओं के पास जो स्किल है उसको विकसित करके आगे बढ़ाया है और जो अनस्किल्ड है उनको
स्किल्ड करके उनको ताकतवर बनाया जा रहा है। ये महिलाएं अब अपने आप में प्रधानमंत्री जी की पहल पर आत्मनिर्भर होती जा रही हैं और लखपति बन रही हैं और इनमें आत्मविश्वास दौड़ रहा है, जिसके कारण हमारा देश महिलाओं की शक्ति के आधार पर और हमारा प्रदेश आगे बढ़ रहा है। ऐसी अग्रणी महिलाएं हमारे बीच में आज यहाँ पर आई हैं और हमारे जो मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी और कुछ आंकड़े मैं यहाँ देना चाहूँगा कि ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार ने 2027 तक 11.27 लाख लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। राजविका द्वारा ये लक्ष्य वित्तीय वर्ष 2025-26 तक 17.27 लाख और 2026-27 तक 20.27 लाख निर्धारित किया गया है। अब तक 20.27 लाख संभावित लखपति दीदियों की पहचान की जा चुकी है, जिसमें 12.8 लाख महिलाएं 1 लाख रुपए से अधिक वार्षिक आय का अर्जन कर रही हैं। इसके लिए मैं उनको सबको धन्यवाद देना चाहूँगा। राजविका द्वारा 24,907 लखपति सीआरपी को प्रशिक्षित किया गया है, जो 20.37 लाख संभावित लखपति दीदियों को सहयोग कर रही है। इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि कितनी तेजी से हमारे ये लखपति दीदियों की संख्या बढ़ेगी और ये लखपति बनेंगी। अपने यहाँ आप सभी जानते हो कि राजस्थान में महिला निधि बैंक है। महिलाओं का खुद का बैंक खुद ऑपरेट करती हैं और अपने 1.5% के ब्याज पर 1 लाख तक का ऋण प्रदान करती हैं, जिसके कारण हमारी लखपति दीदियां सशक्त होती जा रही हैं और 30/10/2025 तक मुख्यमंत्री लखपति दीदी ऋण योजना के अंतर्गत 222.23 करोड़ की राशि 32.294 लाख लखपति दीदियों को वितरित की जा चुकी है। हमारे यहाँ आज टैबलेट दिए जा रहे हैं और ये टैबलेट गांव की महिला के हाथ में आ जाना, जिनकी हाथ में केवल खुरपी दूब खोदने के लिए रहती थी, कुल्हाड़ी रहती थी, दांतला रहता था, फावड़ा रहता था, परात रहती थी, वो तो रहेंगी, लेकिन ये टैबलेट देने का काम मुख्यमंत्री जी ने जो बजट में घोषणा की थी उसको आज आपके हाथ में देने जा रहे हैं। ये आपके लिए बहुत खुशी की बात है। आपको मैं बधाई देना चाहूँगा इस मौके पर। और सेल्फ हेल्प ग्रुप से जो जुड़ी हुई महिलाएं, वो इसमें डिजिटल साक्षरता, तकनीकी ज्ञान, व्यवसाय संवर्धन तथा सेवादाता की क्षमता में वृद्धि होगी। ई मार्केटिंग, ऑनलाइन प्रोडक्ट विक्रय करना, वित्तीय लेन देन करना, ब्रांडिंग और सोशल मीडिया को प्रमोट करना इस टैबलेट से संभव होगा। मैं आपको पूरी महिलाओं को, बहनों को जानकारी होगी, दीदियों को, कि हमारा जो महिला निधि है राजस्थान का अपने आप में अद्वितीय। तेलंगाना के बाद में राजस्थान का महिला निधि बैंक देश में नंबर 2 पर है। इसके लिए मैं
लखपति दीदियों के इस कार्यक्रम में सभी महिलाओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। आप पर, महिलाओं पर, बहन बेटियों पर हमारी ग्रामीण व्यवस्था टिकी हुई है और हमारी जो कृषि है वो मेरे विचार से एग्रीकल्चर जो है वो महिला आधारित है। मेरे इलाके में, मैं ज़्यादातर राजस्थान में घूमता हूँ, वहाँ महिलाएं सबसे ज़्यादा समय खेतों में काम करती हैं और महिलाओं को कृषि उत्पादन बढ़ाने में अगर सबसे ज़्यादा सहयोग है तो महिलाओं का है। अहरनिश दिन रात परिश्रम करती हैं और विपरीत परिस्थितियों में भी परिश्रम करके कृषि का उत्पादन बढ़ाती हैं, अपने बच्चों को पढ़ाती हैं, बच्चों को पढ़ा के जो सपना देखती हैं उनको बड़ा अधिकारी बनाना, बड़ा व्यापारी बनाना, वो सपनों को भी पूरा करने में महिलाएं सफल हो रही है। और अब ऐसा लग रहा है कि जो सामाजिक बंदिश थी उनसे हमारी बहन बेटियां बाहर आ गई हैं। मैं यहाँ से वहाँ तक देख रहा हूँ, सभी ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं, किसी ने भी लाज नहीं कर रखी। आज से 10-15 साल पहले, बल्कि कुछ सरपंच तो अब भी ऐसी मिलती हैं जो लाज करके बैठती हैं। तो ये बंदिशें आपने पार की हैं और आप आत्मनिर्भर बन रही है। मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा आत्मनिर्भर भी बने, आप आत्मविश्वास से लवरेज रहे और आर्थिक दृष्टि से मजबूत रहे। हमारी सरकार आपको हर तरह से सहयोग करने के लिए तैयार है। हर परिस्थिति में आपको किसी भी तरह से पीछे हटने की नौबत नहीं बनेगी। आप ज्यादा से ज्यादा लखपति बनकर मुख्यमंत्री जी का, विशेषकर प्रधानमंत्री जी का सपना पूरा करेंगे तो महिलाओं के आधार पर हम हमारे देश को विश्व पटल पर नंबर 1 पर पहुंचाने में सफल रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं यहाँ जो लखपति दीदी आई हैं उनको बहुत बहुत आभार प्रदर्शन करना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपका जिम्मा मुख्यमंत्री जी ने मेरे को दे रखा है। तो आज जब मैं इधर बैठा था तो दिया कुमारी जी आई थी, ये कह रही थी कि मेरे को क्यों बुलाया। मैंने कहा आपको देखने से महिलाओं में और बल आएगा और ताकत आएगा कि हमारी एक ऐसी बहन मंच पर बैठी है जो रानी भी है और राजस्थान की मुख्यमंत्री भी है। और मेरे यहाँ तो मेरे विभाग में मैं उदाहरण देता रहता हूँ, चाहे आरडी का मुख्यमंत्री जी ने महिलाएं दे रखी है मेरे को, चाहे कृषि विभाग हो, सारे बड़े 5 अधिकारी महिलाएं दे रखी हैं। और मेरा ये जो आप वाला विभाग है रूरल डेवलपमेंट का, इसमें टॉप पर श्रेया नेहा गुहा जी को भी, नेहा गिरी जी को भी, एसएमडी और जितने भी पीडी है इसमें तो वैसे भी महिलाएं होनी चाहिए। तो मेरे विभाग को भी मुख्यमंत्री जी ने महिलाएं ज्यादा से ज्यादा करके बहुत सशक्त और मजबूत कर रखा है। तो उन महिलाओं के जरिए जो हम विभाग देख रहे, हम भरोसा देना चाहते हैं कि राजविका सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं, लखपति दीदियों को, चूंकि हमारे पास महिलाओं का बड़ा ज्ञान विज्ञान से परिपूर्ण महिलाएं अधिकारी हैं, तो हम आपको पूरी तरह से मिलके मजबूत करेंगे, सशक्त करेंगे। आप मजबूत बने, विश्वास के साथ आप अपने संगठन को, सेल्फ हेल्प ग्रुप को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं और इस ताकत को अपन, जो तेलंगाना का मैंने उदाहरण लिया था महिला निधि बैंक का, कोशिश ये करें कि देश में तेलंगाना को सबको छोड़कर राजस्थान का महिला निधि बैंक नंबर 1 पर पहुंचे। इस संकल्प के साथ आप यहां से लौटें। पुनः आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई।